महाराष्ट्र में पहले शरद पवार की पार्टी बटी, परिवार बटा, अब त्योहार में भी बंटवारा हो गया। इसमें परमानेंट लकीर खिंच गई। अजीत पवार के परिवार ने कह दिया कि पार्टी ही नहीं, परिवार भी बट गया। ऐसा ही कुछ शरद पवार की तरफ से भी कहा गया। आखिर परिवार के एकजुट होने की उम्मीद क्यों टूट गई? शरद पवार और अजीत पवार ने अलग अलग दिवाली पड़वा का त्योहार मनाया। दोनों के परिवार और कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र में इस बंटवारे के बाद क्या रुझान आ रहे हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। पहले एनसीपी बटी, कार्यकर्ता बटे, अब शरद पवार का परिवार भी बट गया। तो जब लोकसभा का इलेक्शन था तब वहाँ पे भाजपा के माध्यम से फैमिली को तोड़ा गया, पार्टी को तोड़ा गया और वहाँ पे हम सब चाहते थे कि फैमिली का एक आध व्यक्ति दूसरे फैमिली के व्यक्ति के सामने न आए। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के नेता है, उन्होंने वही किया जो होना नहीं चाहिए था। अजीत पवार ने ऐसा क्या किया कि सुलह की सारी गुंजाइश खत्म हो गई? लोगों की इच्छा थी, इसलिए हमने सेपरेट पाड़वा रखा है, क्योंकि हमारे स्प्लिट होने के बाद हमने पाड़वा अटेंड नहीं किया था। तो हमारे लीडर्स और हमारे पार्टी मेंबर्स की इच्छा थी कि हम हमारा सेपरेट पाड़वा रखें। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये उसका अभी रिजल्ट है। दिवाली पड़वा चाचा वर्सेस भतीजा, बारामती में क्या होगा नतीजा? क्योंकि पवार साहब उनके पीछे थे और आज बारामती की जनता ये पवार साहब के पीछे है और पवार साहब हमारे पीछे है। तो इसलिए हमको विश्वास है कि बारामती की जनता पवार साहब को भूलेगी नहीं। बारामती में इस साल वो हुआ जो पिछले 57 साल में नहीं हुआ था। 1967 में शरद पवार ने पार्टी और परिवार के साथ पहली बार दिवाली पड़वा मनाया था और तभी से ये परंपरा चली आ रही थी। ये रवायत पिछले साल भी जारी रही, जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी थी, विधायकों को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन तब भी परिवार दिवाली पड़वा में साथ था। पार्टी टूट गई थी, लेकिन परिवार नहीं टूटा था। अजीत पवार कटेवाड़ी में भाऊबीज कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां सुप्रिया सूले भी मौजूद थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये अटकलें लगने लगी थी, पवार परिवार ही नहीं, पार्टी भी एक बार फिर एकजुट हो सकती है। लेकिन इस बार बारामती में दो जगह दिवाली पड़वा मनाया जा रहा है। इससे पहले शरद पवार और अजीत पवार का परिवार बारामती में शरद पवार के गोविंद बाग निवास पर एक साथ दिवाली पड़वा मनाते थे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग त्योहार मना रहे हैं। ये बारामती के काटेवाड़ी की दिवाली है और आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है। लोग बड़ी दूर से, यानी सोलापुर हो, पंढरपुर हो, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मिलने आए हैं अजीत दादा पवार से, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने आए। पहली बार पवार परिवार की दो दिवाली देखने को मिल रही है, एक गोविंद बाग में तो दूसरी काटेवाड़ी में, जहां सुनेत्रा पवार है। अजीत दादा पवार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे हैं। तो वहीं उनके बड़े बेटे पार्थ पवार भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे हैं। ये है पवार परिवार की दिवाली और माहौल आप पूरा देख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से जो चुनाव है उसके लिए भी इस दिवाली सम्मेलन का बेहद महत्व है, क्योंकि दो घर के ही दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यानी कि अजीत दादा पवार के ठीक सामने युगेंद्र पवार, उनके अपने भतीजे। पहला सेलिब्रेशन गोविंद बाग निवास पर हुआ, जहां शरद पवार अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रहते हैं। गोविंद बाग निवास से 10 किलोमीटर दूर कटेवाड़ी में भी दिवाली पड़वा मनाया गया, जहां अजीत पवार का घर है। देखो, ये जो प्रथा है पवार फैमिली की और साहब ने जो शुरू की थी, वहाँ पे महाराष्ट्र के सब लोग, जिसमें सामान्य लोग हैं, मतदार है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता है,
वो पवार साहब को मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं और लास्ट 35-40 ईयर से ये परंपरा वहाँ पे चालू है। अजय दादा बाद में आए, सुप्रिया ताई आई, मैं आया, युगेंद्र आए, तो अभी हम सब जहाँ पे वहाँ पे है। अभी दादा ने अलग सा पाड़वा वहाँ पे चालू किया। अभी ये जो प्रथा थी महाराष्ट्र में सिर्फ पवार साहब की थी और बीजेपी के जो नेता है और उनको विचार के जो लोग हैं उनके पेट में वो दुखता था। अरे ये अलग ही चीज़ है कि त्योहारों के दिन में लोग घर में रहते हैं, लेकिन घर में न रहते हुए पवार साहब को मिलने आता है। वो जो पेट में दुख रहा था शायद उसी को विचार में लेते हुए बीजेपी ने फैमिली तोड़ी, फिर पार्टी तोड़ी और अलग पाड़वा भी बीजेपी ने वहाँ पे चालू किया अजित दादा के माध्यम से। अभी उन्होंने अलग पाड़वा चालू किया, उनको पूछना चाहिए उन्होंने क्यों किया। सियासी जोर आजमाइश के बाद अब बात फैमिली में पावर बैलेंसिंग की है और परिवार के ज्यादातर सदस्य शरद पवार के पीछे दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार के घर मनाए गए दिवाली पड़वा कार्यक्रम में सुप्रिया सूले, योगेंद्र पवार, अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार, शरद पवार के पोते रोहित पवार समेत परिवार के दूसरे सदस्य शामिल हुए। वहीं अजीत पवार के घर आयोजित कार्यक्रम में उनकी मां, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार और जय पवार शामिल हुए। बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता भी कटेवाड़ी में हुए दिवाली पड़वा में शामिल हुए। लोगों को तकलीफ ज्यादा न होने के लिए मैंने वैसा किया। जो मुझे खाली मिलने के लिए आते हैं और वहाँ क्या होता है, हम तीनों चारों खड़े हो जाते हैं, तो कोई लोग साहब को मिलने के लिए आते हैं तो उनको भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कोई लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, कोई लोग बाकी मेरे जो कज़न हैं उनको मिलने के लिए आते हैं। ऐसे ये सब है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ खड़ा रहूँ तो मुझे खाली मिलने के लिए जो आएंगे उनकी लाइन वहाँ नहीं रहेगी, उनको तकलीफ नहीं होगी और वहाँ की लाइन भी जरा ठीक ठाक रहेगी। 57 साल तक विचार और परिवार साथ थे, लेकिन गठबंधन बदले, सियासी पार्टनर बदले और अब पॉलिटिकल थिंकिंग में भी बदलाव आ गया है। अजीत पवार की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की डिमांड पर अलग से पड़वा सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी दिस इज डेस्टिनी, इट हैज हैपेंड, जो हुआ सो हुआ। अभी ये कंटिन्यू रहेगा। उनकी अलग पार्टी की पाड़वा रहेगा, हमारा पाड़वा ऐसे रहेगा, तो ये लाइफ लॉन्ग अभी रहेगा। हम सब जब फैमिली ओकेजन्स होते हैं हम सब एक आते हैं, पर पॉलिटिकली हम अब सेपरेट हैं। पॉलिटिकली हमारे विजन्स, हमारे विचार सेपरेट है, पर एज अ फैमिली जब हम सब एक साथ शादी को मिलेंगे, बर्थडेज, ओकेजन्स जो भी, तो हम एक साथ मिलेंगे। पवार फैमिली पिछले 57 सालों से एकजुट थी, लेकिन पार्टी के बाद परिवार कैसे टूटा आपको बताते हैं। दरअसल पवार फैमिली में सियासी मनभेद में तब बदला जब लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने बारामती में अपनी बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को चुनावी मैदान में उतार दिया। पवार परिवार की दरार और गहरी तब हो गई जब बारामती से विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने अजीत पवार के सगे भतीजे युगेंद्र पवार को उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा कर दिया। बारामती में पवार वर्सेस पवार की सियासी जंग छिड़ी है। परिवार बट चुका है, कार्यकर्ता बट गए हैं। चाचा के खिलाफ या किसी के खिलाफ मुझे खड़ा रहना पड़ेगा ऐसे मैंने सोचा भी नहीं था, और किसी को विरोध करने के लिए नहीं, पर जो मेरे दादाजी है उनको साथ देने के लिए हम इधर काम लोकसभा से करना शुरू किए। और 1 साल 1.5 साल पहले जो हुआ हमारे पार्टी में वो हमको अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगा, परिवार को या इधर जो रहते हैं स्वाभिमानी बारामती के लोग, उनको भी वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए सबको लगा कि पवार साहब के साथ खड़ा रहना चाहिए और हम सब ने मिलके वैसा हमारा निर्णय लिया। शरद पवार ने हमेशा परिवार और राजनीति को अलग अलग रखा।
महाराष्ट्र की सियासत में उन्होंने अजीत पवार को आगे बढ़ाया तो दिल्ली की सियासत में सुप्रिया सूले को। अजीत पवार 7 बार विधायक और 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे, तो सुप्रिया सूले 1 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी है। माना जाता था कि एनसीपी के असली वारिस अजीत पवार ही थे, लेकिन शरद पवार ने जब पार्टी की बागडोर बेटी सुप्रिया सूले को सौंपने की कोशिश की तो भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर डाली और पार्टी में दो फाड़ हो गया। और अब परिवार पर भी इसका इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। पवार फैमिली में कौन किसके साथ खड़ा है, इसे समझने के लिए पवार फैमिली के इतिहास को समझना होगा। दरअसल गोविंद राव पवार और शारदाबाई पवार के 11 बच्चों में शरद पवार का नंबर 8वां था। सबसे बड़े भाई वसंत राव पवार वकील थे। अप्पा साहेब ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की थी और अनंत राव भी खेती किसानी से जुड़े थे। शरद पवार ने सियासत की राह चुनी। शरद पवार से छोटे बापू साहेब इंजीनियर बने, सूर्यकांत ने आर्किटेक्ट का काम किया और प्रताप राव पवार अपना बिजनेस करने लगे। शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहब के बेटे राजेंद्र राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन परिवार के एक सदस्य अजीत पवार पहले ही राजनीति में आ चुके थे, इसलिए उनका सपना पूरा नहीं हो सका। अप्पा साहब के दूसरे बेटे रंजीत, ये भी सियासत से दूर है। अनंत राव पवार के भी 2 बेटे श्रीनिवास और अजीत हैं। श्रीनिवास तो राजनीति में नहीं आए, लेकिन अजीत ने पॉलिटिक्स में एंट्री की और 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले शुरू से ही दिल्ली की सियासत करती रही। पवार के दूसरे भाई और उनका परिवार सियासत से दूर रहा, लेकिन अप्पा साहब के पोते और राजेंद्र के बेटे रोहित पवार राजनीति में आए और विधायक बने। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार पहले ही पॉलिटिक्स में, अब दूसरे बेटे जय पवार भी सियासत में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बारामती में जो युगेंद्र पवार अजीत पवार को चुनौती दे रहे हैं, वो अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। जो लोकसभा में हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, तभी आप लोग वही बोल रहे थे कि दादा तो बारामती की है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि बारामती ये पवार साहब की बारामती करके ही जानी जाती है, और पवार साहब इन सब के मास्टर है, इन सब के गुरु है। तो वो बारामती को जिस तरह जानते हैं, ना दादा जान सकता है ना सुप्रिया जान सकता। तो बीच में 25 साल दादा के हाथ में उन्होंने सौंपा था कि जो भी जाता नहीं दादा से बात करो, उन्होंने किया वो। पर बाद में जब दादा ने सडनली चेंज लिया तो बाद में बारामती ने वापस साहब के बाजू से निकाल दिया। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ बगावत की, पहले पार्टी छीनी, अब त्योहार के बहाने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश, लेकिन इस बार शरद पवार ने भी उसी अंदाज में बदला लेने का प्लान भी बना लिया। मेरे ख्याल से बारामती में एक टीम वर्क था, सबने काम किया। अजीत पवार जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी मैं कभी नहीं कहती मैंने किया, हम सब ने मिलकर किया। हर एक की जिम्मेदारी थी, हर एक का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अजीत पवार जी का भी उसमें रहा है, ज़रूर रहा है, क्यों नहीं रहा है, बहुत सारे। लेकिन आज जो लार्जर पिक्चर महाराष्ट्र का है, और दूसरा मुझे बहुत दुख होता है मानने में कि एक मलिदा गैंग जो यहाँ चर्चा होता है, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ नहीं था। शरद पवार और अजीत पवार के बीच ये पावर की जंग छिड़ी। इसकी शुरुआत तब हुई जब 2019 में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी अलग अलग हो गई। तब रात में अचानक देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने राजभवन में शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और अजीत पवार डिप्टी सीएम। लेकिन 6 दिन के भीतर ही सरकार गिर गई, क्योंकि शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि वो अजीत पवार के फैसले के साथ नहीं है। लेकिन जुलाई 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और फडणवीस और शिंदे के साथ महायुति में शामिल हो गए। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार पर हर तरह से भारी पड़े। उन्होंने शरद पवार की पार्टी एनसीपी पर कब्जा जमा लिया, यहाँ तक कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत पवार के पास चला गया और शरद पवार के पास तुरही बजाता हुआ आदमी वाला चुनाव चिन्ह रह गया।
क्योंकि ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ चले गए थे, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने इस बार ऐसा प्लान बनाया है जिसकी काट तलाशना अजीत पवार के लिए आसान नहीं होगा। हमारे घर में पहले से अलग अलग विचार के लोग थे, आज भी है, पर घर एक रह सकता है, ये हमको जो हमारी परदादी है उन्होंने ये संस्कार हम पे दिए हैं और उन्हीं संस्कार को लेके हम सब आगे जा रहे हैं। आइडियोलॉजिकली मुझे अभी वो लगता नहीं कि हम साथ आ सकते हैं। दूरियां काफ़ी बढ़ गई, दूरियां काफ़ी बढ़ गई है, दिलों की ऐसे नहीं, पर आइडियोलॉजिकली हमारा परिवार हमेशा बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी के विचार के खिलाफ था, और आज भी हम जहाँ कल थे आज भी हम सब वहाँ ही है। हम कहाँ बाहर गए नहीं, या हमने बीजेपी के साथ कभी जाने का ये निर्णय लिया नहीं, तो हम जहाँ थे आज भी हम वहाँ ही। अजीत पवार पूरी तरह शरद पवार की छाया से बाहर निकल सियासत करना चाहते हैं। अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि नई पार्टी के साथ साथ वो उन रिवाजों को भी अपने दम पर शुरू करना चाहते हैं जिसकी पहचान अभी तक शरद पवार के साथ जुड़ी है। बारामती में अजीत पवार अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी बढ़ चुकी है, परिवार में दो फाड़ हो गया है, इसके बावजूद उन्हें बारामती में हराना आसान नहीं है। 2014 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को 65.98% वोट हासिल हुए थे और वो अपने कंपटीटर बीजेपी के प्रभाकर गावड़े से 89,792 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। 2019 में अजीत पवार की जीत और बड़ी हो गई। पिछले चुनाव में अजीत पवार को 1,95,641 वोट और 83.24% वोट हासिल हुए। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे किसी भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बची और वो 1,65,265 वोटों के बहुत बड़े अंतर से विधानसभा पहुंचे। अजीत पवार को पिछले 7 चुनावों में बारामती सीट पर कभी टक्कर नहीं मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के पास बारामती में 1.5 लाख से ज्यादा की लीड थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में खतरे का अलार्म बज चुका है। सुप्रिया सुले लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ बारामती सीट पर करीब 49,000 वोटों की लीड ली थी। ये पहली बार था जब अजीत पवार और शरद पवार के बीच सियासी टक्कर हुई थी और इस लड़ाई में चाचा भतीजे पर भारी पड़े थे। अब विधानसभा में भी पवार परिवार के बीच टक्कर है। मुकाबला एक बार फिर चाचा वर्सेस भतीजे का है। इस बार अजीत पवार चाचा के रोल में हैं और युगेंद्र भतीजे के रोल में। लोकसभा चुनाव में चाचा भारी पड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजा की टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका पता 23 नवंबर को चल जाएगा।